भगवत गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण जी मानव स्वभाव के दो प्रकारों, साधु और आसुरी, की व्याख्या करते हैं। वो समझाते हैं कि सद्गुणों को विकसित करने, शास्त्रों में दिए गए निर्देशों का पालन करने और आध्यात्मिक अभ्यास से मन को शुद्ध करने से मनुष्य में संत स्वभाव विकसित होता है। ऐसा व्यवहार दैवी संपत्ति या ईश्वरीय गुणों को आकर्षित करता है, जो अंततः ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाता है। इसके विपरीत आसुरी प्रकृति रजोगुण, अज्ञानता और भौतिक केंद्रित जीवन शैली के साथ जुड़कर विकसित होती है। श्री कृष्ण दैवीय स्वभाव से संपन्न लोगों के संत गुणों की गणना करते हैं और फिर आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं। अंत में श्री कृष्ण जी घोषणा करते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान अज्ञानता और जुनून पर काबू पाने में मदद करता है। वे हमें जीवन में सही चुनाव करने के लिए भी मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमें उनकी शिक्षाओं और आदेशों को समझना चाहिए और तद अनुसार इस दुनिया में अपने कार्य करने चाहिए। सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व ने कहा, हे भारत के वंशज, ये दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के पवित्र गुण हैं: निर्भयता, मन की पवित्रता, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, त्याग, पवित्र पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या और सीधापन, अहिंसा, सत्यता, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, दोष खोज से संयम, सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया, लोभ का अभाव, नम्रता, शील और चंचलता का अभाव, जोश, क्षमा, धैर्य, स्वच्छता, किसी के प्रति शत्रुता न रखना और घमंड का अभाव। हे पार्थ, आसुरी स्वभाव वाले लोगों के गुण हैं पाखंड, अहंकार, दंभ, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। दैवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन का कारण बनते हैं। हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम पवित्र गुणों के साथ पैदा हुए थे। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक दैवी स्वभाव से संपन्न और दूसरे आसुरी स्वभाव से युक्त। हे अर्जुन, मैंने दिव्य गुणों का विस्तार से वर्णन किया है। अब आसुरी स्वभाव के विषय में मुझसे सुनो। आसुरी स्वभाव वाले यह नहीं समझते कि कौन सा कर्म उचित है और कौन सा अनुचित, इसलिए उनमें न तो पवित्रता है, न अच्छा आचरण, न ही सच्चाई। वे कहते हैं दुनिया पूर्ण सत्य के बिना है, बिना किसी नैतिक व्यवस्था के और बिना ईश्वर के। यह दो लिंगों के मेल से बना है और इसका यौन संतुष्टि के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसे विचारों को पकड़कर छोटी बुद्धि और क्रूर कर्मों वाली ये पथभ्रष्ट आत्माएं संसार के शत्रु बनकर उसके विनाश की धमकी देती हैं। अतृप्त वासना को आश्रय देते हुए पाखंड, घमंड और अहंकार से भरे हुए राक्षसी लोग अपने झूठे सिद्धांतों से चिपके रहते हैं। इस प्रकार भ्रमित होकर वे अनित्य के प्रति आकर्षित होते हैं और अशुद्ध संकल्प के साथ काम करते हैं। वे अंतहीन चिंताओं से ग्रस्त हैं, जो केवल मृत्यु के साथ समाप्त होती हैं। फिर भी वे पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि इच्छाओं की संतुष्टि और धन का संचय जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। सैकड़ों इच्छाओं के बंधन में बंधे हुए काम और क्रोध से प्रेरित होकर वे अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए अन्यायपूर्ण तरीकों से धन इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचते हैं, आज मुझे इतना धन प्राप्त हुआ है और अब मैं अपनी यह इच्छा पूरी करूंगा, यह मेरा है और कल मेरे पास इससे भी अधिक होगा। उस शत्रु को मैंने नष्ट कर दिया है और मैं दूसरों को भी नष्ट कर दूंगा। मैं स्वयं भगवान की तरह हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और मैं खुश हूँ। मैं धनी हूँ और मेरे उच्च पदस्थ रिश्तेदार हैं। मेरे बराबर और कौन है? मैं स्वर्गीय देवताओं के लिए यज्ञ करूंगा, मैं भिक्षा दूंगा, मैं आनंदित होऊंगा। इस प्रकार वे अज्ञान से मोहित हो जाते हैं। ऐसी कल्पनाओं से वशीभूत और भटके हुए, भ्रम के जाल में घिरे हुए और कामुक सुखों की संतुष्टि के आदी होकर वे अंधकारमय नरक में गिर जाते हैं। ऐसे अहंकारी और जिद्दी लोग अहंकार से भरे हुए और अपने धन पर अहंकार करते हुए
शास्त्रों के नियमों की परवाह किए बिना केवल नाम के लिए आडंबर पूर्ण यज्ञ करते हैं। अहंकार, शक्ति, दंभ, इच्छा और क्रोध से अंध होकर राक्षसी प्रवृत्ति को जन्म देते हैं, जो उनके स्वयं के शरीर में और दूसरों के शरीर में मौजूद हैं। इन क्रूर और घृणित व्यक्तियों, मानव जाति के नीच और दुष्टों को मैं लगातार भौतिक संसार में पुनर्जन्म के चक्र में समान राक्षसी प्रकृति वाले लोगों के गर्भ में डालता हूँ। ये अज्ञानी आत्माएं बार बार आसुरी योनियों में जन्म लेती हैं। हे अर्जुन, मुझ तक पहुंचने में असफल होने पर वे धीरे धीरे सबसे घृणित प्रकार के अस्तित्व में डूब जाते हैं। आत्मा के लिए आत्मविनाश के नरक की ओर जाने वाले 3 द्वार हैं: काम, क्रोध और लालच। इसलिए मनुष्य को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जो लोग अंधकार के 3 द्वारों से मुक्त हैं, वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं और इस तरह सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करते हैं। जो लोग कामना के आवेग में आकर शास्त्रों की आज्ञाओं को त्याग कर कार्य करते हैं, उन्हें न तो पूर्णता, न सुख, न ही जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह निर्धारित करने में शास्त्रों को आपका अधिकार होना चाहिए। शास्त्र के आदेशों और शिक्षाओं को समझो और फिर उसके अनुसार इस संसार में अपने कर्म करो। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। धन्यवाद।